इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 करेंगे और इस चैप्टर में हमें वेरिएशन यानी परिवर्तन के बारे में सीखना है। तो इस चैप्टर को करने के पहले हमें डायरेक्ट वेरिएशन यानी सरल परिवर्तन और इन्वर्स वेरिएशन यानी विपरीत अनुपात या विपरीत परिवर्तन के बारे में जान लेना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट वेरिएशन, सरल परिवर्तन या सरल समानुपात, तो क्या है, यदि x व y दो परस्पर संबंध युक्त चल राशि हो एवं x बट्टा y बराबर k, यानी k क्या है, जहाँ k एक अशून्य स्थिरांक हो, तो कह सकते हैं कि x और y में सरल परिवर्तन है। तो हमें x और y के बीच में कौन सा संपर्क है ये पता करने के लिए अगर x बट्टा वाई का मान k आ जाए यानी कांस्टेंट आ जाए तो हम कहेंगे x और y के बीच में सरल समानुपात है या सरल परिवर्तन है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अगर इंग्लिश में इस स्टेटमेंट को लिखना हो तो क्या होगा, इफ़ टू इंटररिलेटेड वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड इन अ वे दैट x by y equals to k where k is non-zero constant then it is called that x and y are in direct variation। तो जैसे कि हमने हिंदी में कहा वैसे ही इंग्लिश में लिखा गया है। अगर x बट्टा y यानी x बाई y का वैल्यू नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि x और y जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी उनके बीच में सरल समानुपात है। ठीक इसी तरह से हम इन्वर्स वेरिएशन के डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इन्वर्स वेरिएशन यानी विपरीत अनुपात, तो जैसे कि हमने डायरेक्ट वेरिएशन में यानी सरल समानुपात में देखा, ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही है कि यदि x व y दो परस्पर संबंध युक्त चल राशि हो एवं x इंटू वाई बराबर k हो, x इंटू वाई बराबर k यानी जहाँ k एक अशून्य स्थिरांक हो, तो कह सकते हैं कि x और y में विपरीत अनुपात है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x और y इन दोनों का गुणनफल ये कितना होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि x और y जो है वो एक दूसरे के बीच में विपरीत समानुपात यानी विपरीत संपर्क युक्त है। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में भी कहा गया है, इफ़ टू इंटररिलेटेड वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड इन अ वे that x into y equals to constant where k is non-zero constant then it is called that x and y are in inverse variation। तो बस हम इसमें यही चीज़ ध्यान रखेंगे कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये इन्वर्स वेरिएशन होगा, और अगर x बाई वाई का वैल्यू कांस्टेंट हो तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा यानी सरल परिवर्तन होगा, और अगर x इंटू वाई का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो वो इन्वर्स वेरिएशन होगा यानी विपरीत अनुपात होगा। एक चीज़ हमें और नोट करना है, अशून्य स्थिरांक k को परिवर्तन स्थिरांक या वेरिएशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो k को हम अशून्य स्थिरांक कह सकते हैं या परिवर्तन स्थिरांक भी कह सकते हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे k इज़ नॉन जीरो कांस्टेंट या फिर वेरिएशन कांस्टेंट, तो दोनों में से कोई भी लिखने से चलेगा। तो चैप्टर नंबर 13 का हम पहला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है a और b से संबंधित मान दिए गए हैं। एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में a और b का वैल्यू दिया गया है और हमें a और b के बीच कोई संबंध हो तो ज्ञात करना है और स्थिरांक का मान भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है एक टेबल और इस टेबल में a का वैल्यू और b का वैल्यू दिया गया है। तो जब a का वैल्यू 25 है उस समय b का वैल्यू 10 है, और जब a का वैल्यू 30 है उस समय b का वैल्यू 12 है, और जब a का वैल्यू 45 है उस समय b का वैल्यू 18 है, और जब a का वैल्यू 250 है उस समय b का वैल्यू 100 है। तो हमें इसमें a और b के जो वैल्यू दिए गए हैं उसके आधार पे हमें यहाँ पे परिवर्तन स्थिरांक का मान निकालना है और ये भी पता करना है कि इसके बीच में कोई संपर्क है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि a और b को गुना करके स्थिरांक मिल रहा है या कि भाग करके स्थिरांक मिल रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a को और b को अगर भाग करेंगे तो सभी में हमें स्थिरांक मिलेगा, तो हम उसको कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अनुसार a बट्टा b बराबर लिखा 25/10, क्योंकि जब a 25 है उस समय b 10 है तो हमने यहाँ लिखा। ठीक उसी तरह से a बटा b बराबर लिखा 30/12, फिर a बटा b बराबर लिखा 45/18 और फिर लिखा a बटा b बराबर
250/100 जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इसे कैंसलेशन करके देखेंगे कि इसमें जो वैल्यू आता है परिवर्तन स्थिरांक का वो सेम आता है या नहीं आता है। तो 5 के टेबल में 2 टाइम्स 5 के टेबल में 5 टाइम्स में 25 कटेगा और 2 टाइम्स में 10 कटेगा, तो ये हो गया 5/2। यहाँ भी हम कट करेंगे 6 के टेबल में 2 बार में 12 और 5 बार में 30, तो ये भी आ जा रहा है 5/2। इसे भी हम कट कर लेंगे 9 के टेबल में 2 बार में 18 और 5 बार में 45, तो ये भी हो गया 5/2। इसे जब हम कट करेंगे 0 0 कट, 5 के टेबल में 2 बार में 10 और 5 बार में 25 यानी 5/2 आया। तो हम देख रहे हैं कि इस चारों ही कंडीशन में 5/2 5/2 5/2 आया। इससे हमें ये पता चलता है कि a/b का जो मान है वो स्थिरांक है, और हम ये भी जानते हैं कि a/b का मान अगर स्थिरांक हो तो a और b के बीच में सरल समानुपात है, यानी a और b के बीच में जो संपर्क होगा वो होगा सरल समानुपात। तो इससे हमें ये पता चला कि a और b के बीच सरल समानुपात है, और जो परिवर्तन स्थिरांक है उसका मान है 5/2 यानी k, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन स्थिरांक। तो इस k का मान क्या होगा, 5/2 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक टेबल दिया गया है, और हमें यहाँ बताना है कि x और y के बीच में कौन सा संबंध है और जो परिवर्तन स्थिरांक होगा उस परिवर्तन स्थिरांक का मान कितना होगा। तो ठीक हम पहले की तरह ही इसको भी लिख लेंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जब x का मान 18 है उस समय y का मान 3 है, और जब x का मान 8 है उस समय y का मान 27/4 है, और जब x का मान 12 है उस समय y का वैल्यू जो है वो है 9/2, और जब x का वैल्यू 6 है उस समय y का वैल्यू है 9। तो हमें इसमें से देखना है कि x और y के बीच में सरल समानुपात है न कि विपरीत समानुपात है। अगर x/y का मान स्थिरांक आता है तो वो सरल समानुपात होगा, और अगर x × y का मान स्थिरांक आता है तो वो विपरीत समानुपात होगा। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि x और y को अगर भाग करते हैं तो स्थिरांक नहीं आएगा, लेकिन x और y को गुना करते हैं तो वो उसमें स्थिरांक आएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा x × y = 18 × 3, तो 18 × 3 ये आ गया 54। ठीक इसी तरह से xy = हमने लिखा 8 × 27/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने लिखा कट कर ले तो 4 से ये 2 टाइम से कट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 54। ठीक इसी तरह से xy का और एक बार करेंगे तो थर्ड वाला जो वैल्यू है वो लेंगे, इसमें 12 है और 9/2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से कट करेंगे 12 को तो 6 हो गया, और 9 6 = 54। ठीक सेम हम चौथे वैल्यू को ले लेंगे, उस समय लिखेंगे x × y = 6 × 9, और 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो x का मान दिया गया है और y का जो मान दिया गया है उन दोनों का गुणनफल वो स्थिरांक आ रहा है, और उस स्थिरांक का मान है 54। तो हम कह सकते हैं कि x और y के बीच में विपरीत समानुपात है, और जो स्थिरांक है उस स्थिरांक का मान 54 होगा। तो हम उसे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा x और y के बीच विपरीत समानुपात है, और k बराबर परिवर्तन स्थिरांक जिसका मान आया 54। इंग्लिश में इसे वेरिएशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसका वैल्यू आ गया 54। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि x और y अगर दो परस्पर संबंध युक्त चल राशि हो और x/y का मान स्थिरांक आ जाए तो x और y के बीच में सरल समानुपात होगा, और अगर x और y दो परस्पर संबंधित चल राशि हो और उनका गुणनफल यानी x × y का मान स्थिरांक हो तो x और y के बीच में विपरीत समानुपात होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है।